अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुलित बलशाली श्री पवन कुमार ने जब देखा कि सारी लंका जल रही है, तब उन्हें माता सीता की चिंता हुई। विभीषण का घर तो मैंने बचा लिया, किंतु माता सीता पता नहीं कैसे है। यदि कहीं भूज से अग्नि पवन देव कांप उठे, पूंछ की आग बुझाकर वे पानी से निकल ही रहते कि चारणों के मुख से निकली हुई शुभ वाणी सुनकर उनकी सारी चिंता दूर हो गई। महात्मा चारण कह रहे थे, पवन पुत्र हनुमान जी ने सोने की लंका में आग लगाकर बड़े दुस्साहस का कार्य किया है। घर में से भागे हुए राक्षसों, स्त्रियों, बालकों, वृद्धों का रुदन और चित्कार सारी लंका में छाया हुआ है। पर्वत की कंदराओं, अट्टारियों, परकोटों, सैन्य स्थलों, गुप्तगारों और नगर के प्रमुख द्वारों सहित समूची लंका जलकर भस्म हो गई। किंतु अत्यंत आश्चर्य की बात है कि श्री राम वल्लभा सीता पर आँच नहीं आई। जब जय श्री सीताराम हर्षातिरेक से हनुमान जी के मुंह से जय ध्वनि हो रही थी, वे अत्यंत तीव्र गति से दौड़े जगत जननी जानकी की ओर। जानकी जी कुशलता की चिंता में माता उदास हनुमान जी की कुशलता की चिंता में माता उदास बैठी थी। श्री पवन पुत्र ने दौड़कर माँ माँ कहते हुए उनके चरण कमलों पर सिर रख दिया। माँ के हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ा और नेत्र सजल हो गए। उन्होंने परम भाग्यवान हनुमान जी के मस्तक पर अपना अभेद कर कमल रख दिया। अतिशय स्नेह से माता जानकी ने पूछा, बेटा तुझे सकुशल देखकर मेरा मन हल्का हो गया, तेरा कोई अंग जला तो नहीं? श्री पवन नंदन तो माता का सहज स्नेह पाकर पुलकित हो गए थे। उन्होंने कहा, माँ जब आपका परम पावन अभेद कर कमल मेरे मस्तक पर है, तब त्रिभुवन में मेरा बाल बांका भी कैसे हो सकता है? आपकी दया से मेरे यहाँ आने के उद्देश्य की पूर्ति हो गई। मैंने आपके चरणों का दर्शन प्राप्त कर लिया। लंका के रहस्य राक्षसों की शक्ति में मैं परिचित हो गया। साथ ही यहाँ के प्रत्येक स्थलों को भी मैंने अच्छी प्रकार देख लिया। अब आप कृपा पूर्वक मुझे आज्ञा प्रदान करें, जिससे मैं प्रभु के चरणों में पहुंचकर आपका संदेश उन्हें सुना दूं और सर्वसमर्थ करुणानिधान यथाशीघ्र लंका में प्रवेश करके इन क्रूरतम असुरों का संहार करे। माता वैदेही ने नेत्र बरस पड़े। उन्होंने अत्यंत व्यथा से कहा, बेटा तुम्हारे यहाँ आने से मुझे सहारा मिल गया था, अब तुम भी जा रहे हो। तुम्हारे चले जाने के बाद मेरे लिए फिर वही दुख के दिन और दुख की रात्रियाँ होगी। पर यदि तुम थक गए हो तो एक दिन यहाँ किसी गुप्त स्थान में ठहर जाओ। आज विश्राम करके कल चले जाना। अत्यंत श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक पवन कुमार ने निवेदन किया, माँ प्रभु का कार्य संपन्न हुए बिना मुझे विश्राम कहाँ? आपका अमोघ आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं जिस वेग से यहाँ आया था उसी वेग से समुद्र पार कर जाऊँगा। वहाँ कोटि कोटि बानर भालू मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। आपका समाचार पाकर उन सब के प्राण लौट आएंगे। फिर तो बानरी सेना के साथ प्रभु यहाँ आएंगे ही। आप दोनों को दिव्य सिंहासन पर एक साथ विराजमान देखकर ही हम लोग सुखी होंगे। भगवती सीता ने स्नेहपूर्वक पूछा, बेटा मेरे मन में एक संदेह अभी तक बना हुआ है। मैं समझती हूँ कि 3 ही प्राणियों में समुद्र को लांघने की शक्ति है, तुम में, गरुड़ में और पवन देवता में। फिर बड़े बड़े बानरों और रीछों के सहायक होने पर भी महाबली सुग्रीव इस समुद्र को कैसे पार करेंगे? उनकी विशाल वाहिनी सहित सानुज प्रभु सागर कैसे लांघ सकेंगे? हनुमान जी ने विनयपूर्वक उत्तर दिया, माता बंदरों की शक्ति ही कितनी है, वे इस डाल से कूदकर उस डाल पर चले जाएंगे बस। किंतु परम प्रभु श्री राम की अपरिसीम शक्ति से सब संभव है। उनकी कृपा की कोर से अत्यंत छोटा सर्प भी महाबली गरुड़ को
को खा सकता है, सर्वथा पंगु गगन स्पर्शी गिरिवर को लांघने में समर्थ हो सकता है। उन मन बुद्धि परे अचिंत्य प्रभु के दर्शन कर समुद्र स्वयं मार्ग दे देगा। यदि उसने मार्ग देने में आनाकानी की तो उसे शुष्क कर देने के लिए सुमित्रा कुमार एक ही शर्त पर्याप्त है। दूसरे वानरराज सुग्रीव सहस्रों कोटि वानरों से घिरे हैं। उन शक्तिशाली कपिराज ने आपके उद्धार की प्रतिज्ञा कर ली है। इसके पास साधनों का अभाव नहीं है, आप धैर्य रखें। अब मेरे स्वामी यहाँ यथाशीघ्र पहुंचकर आपका उद्धार करेंगे। श्री अंजनानंदन वर्धन के उत्तर से माता को संतोष हुआ। उन्होंने अवरुद्ध कंठ से हनुमान जी से कहा, बेटा प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदन कर उन्हें मेरी दयनीय स्थिति बता देना और उनसे मेरी ओर से बद्धांजलि प्रार्थना करना कि मैं तुरंत आए। मैं प्रतिक्षण उनकी ही प्रतीक्षा करती जा रही हूँ। अवधि समाप्त होने पर मेरे प्राण नहीं टिक सकेंगे। दुखिनी माता के नेत्रों से आंसू बहते जा रहे थे। उन्हें पहुँच कर वे धैर्यपूर्वक अपने प्राणनाथ के लिए संदेश दे रही थी। बेटा मेरे प्रिय देवर लखनलाल से कहना कि मुझसे अपराध हो गया, वे मुझे क्षमा कर दें। मेरा आशीर्वाद उन्हें देना। वानरराज सुग्रीव, जामवान, युवराज अंगद आदि सबको मेरा आशीर्वाद देना। उन सब से कहना कि मैं आप लोगों के साथ प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में एक एक पल बिता रही हूँ। इतना कहकर कमलोचना माता सीता ने आंचल से मुंह ढक लिया। माता की यह विवश अवस्था देखकर महावीर श्री हनुमान का धैर्य जाता रहा। वे भी फपक कर रोने लगे। बड़ी कठिनाई से वे बोल सके, माँ आप धैर्य धारण कीजिए, मेरे पहुँचते ही प्रभु यहाँ के लिए प्रस्थित हो जाएंगे। कुछ रुककर धैर्यपूर्वक हनुमान जी ने कहा, माता प्रभु ने जैसे आपके लिए अपनी मुद्रिका भेजी थी उसी प्रकार आप भी मुझे अपना कोई चिन्ह दे दें जिसे मैं प्रभु को दिखा सकूं। माता सीता ने अपने केश पाश के चूड़ामणि को निकालकर उसे पवन कुमार को देते हुए कहा, बेटा इससे श्री आर्यपुत्र और लक्ष्मण तुम्हारा विश्वास कर सकेंगे। उनके विश्वास के लिए मैं तुम्हें एक बात और बतला देती हूँ। तुम मेरे प्राण धन से निवेदन कर देना। चित्रकूट पर्वत की बात है। एक दिन मैंने मेरे जीवन सर्वस्व एकांत में मेरी गोद में सिर रखे सो रहे थे। उसी समय इंद्रपुत्र जयंत काक वेश में यहाँ आया और मांस के लोभ से उसने मेरे पैर के लाल अंगूठे को अपनी तीखी चोंच तथा पंजों से फाड़ डाला। निद्रा से उठते ही स्वामी ने मेरे पैर का अंगूठा देखा तो व्याकुल होकर उन्होंने पूछा, प्रिय किस दुष्ट की करनी है। उसी समय उन्होंने सामने रक्त से सनी चोंच वाले काक को मेरी ओर आते देखा। फिर क्या था, क्रुद्ध प्रभु ने एक तृण उठाकर उस पर दिव्यास्त्र का प्रयोग करके उस प्रज्वलित अस्त्र को लीला से ही उस कौवे की ओर फेंक दिया। भयभीत काक प्राण लेकर वह तीव्रतम गति से भागता हुआ जहाँ तहाँ गया, वहीं वह प्रज्वलित अस्त्र से उसके पीछे लगा दिखाई पड़ा। वह विवश होकर प्रभु से क्षमा करो प्रभु, अपराध क्षमा हो कहता हुआ वह प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। दया निधान प्रभु ने उसे कहा, यह मेरा अस्त्र अमोघ है, अतएव तू अपनी एक आँख देकर चला जा। उस काक ने अपनी बाईं आँख दे दी और प्रभु के बार बार क्षमा याचना करता हुआ वह चला गया। बेटा उन अपरिसीम अचिंत्य शक्ति संपन्न प्रभु ने से कहना वे शीघ्र पधारे। पवन नंदन ने माता के चरणों पर सिर रख दिया और कहा, माँ अब मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। माता के नेत्र पुनः बरस पड़े। आंसू पोंछते हुए उन्होंने कहा, बेटा हनुमान जाओ, पर प्रभु के साथ शीघ्र लौटना, देर न करना, तुम्हारा सर्वविध मंगल हो। हनुमान जी ने सृष्टि स्थिति संहारकारिणी जननी का आशीर्वाद प्राप्त कर मन ही मन श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उछलकर उत्तम अरिष्ट गिरी पर चढ़ गए और शैल राज पर आरूढ़ हो वायुनंदन कपिश्रेष्ठ श्री हनुमान ने अपना शरीर बहुत विशाल बना लिया।
वे दक्षिण से उत्तर दिशा में सागर पार करने के लिए बड़े वेग से उछले। हनुमान जी के पैरों का दबाव पड़ने के कारण 30 योजन ऊंचा, 10 योजन चौड़ा वह शोभाशाली महीधर वृक्षों और ऊंचे शिखरों सहित तत्काल धरती में धंस गया। अरिष्टगिरी से उछलकर आकाश में पहुँचते ही महाबली ब्रजांग श्री हनुमान ने भयानक गर्जना की, जिससे दिशाएं थर्रा उठी। आकाश जैसे फट गया, मेघ तितर बितर हो गए, समुद्र उछलने लगा, गिरी श्रृंग टूट टूट कर गिरने लगे और समूची लंका हिल गई। असुरों ने समझा कि भूकंप आया है। वीर राक्षस जहाँ थे वहीं कांप कर गिर पड़े। गर्भवती राक्षसियों का गर्भपात हो गया। सभासदों सहित स्वयं दशग्रीव भी सिंहासन से नीचे लुढ़क पड़ा। उसके बहुमूल्य मुकुट सिर से खिसक कर नीचे गिर गए। इस अपशकुन की असुरों में सर्वत्र चर्चा होने लगी। सब में भय और आतंक व्याप्त हो गया। समुद्र के मध्य में पर्वतराज मैनाक को स्पर्श कर अत्यंत वेगशाली पवन कुमार धनुष से छूटे हुए बाण तुल्य सागर के उत्तरी तट के समीप पहुँचे। महेंद्र पर्वत पर दृष्टि पड़ते ही उन्होंने गंभीर स्वर में बार बार गर्जना की। श्री कृष्णार्पणमस्तु।